बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सन 1896 में बरतानवी हुकूमत ने बम्बई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर को मौजूदा खूबसूरत इमारत में मुंतकिल कर दिया था। बम्बई शहर जूं-जूं तरक्की करता गया, पुलिस कमिश्नर का दफ्तर कारोबारी इमारतों से घिरता चला गया। मोहता मार्केट, लोहार चावल, मनेश मार्केट, देवा बाजार यहाँ के अहम कारोबारी मराकज़ हैं, जहां हर वक्त खरीदारों का रश लगा रहता है। यहां कारोबार करने वालों को पुलिस हेडक्वार्टर के पड़ोसी होने का इत्मीनान रहता है, लेकिन ये जगह भी इन लोगों की दस्तरस से बाहर ना रह सकी जो 2 नंबर कारोबार परवान चढ़ाना चाहते थे। इन्हीं में मंशियात का कारोबार करने वाला इकबाल मेमन उर्फ इकबाल मिर्ची भी था। इकबाल मिर्ची ने पुलिस हेडक्वार्टर के सामने दुकानों की पूरी एक लड़ी खरीद रखी थी। इसी पुलिस हेडक्वार्टर के पास दाऊद इब्राहिम के अफराद ने ज़मीन पर कब्जा करके एक इमारत भी तामीर कर रखी थी, जिसकी खबर अब तक पुलिस वालों को नहीं हुई थी। इस माहौल ने आने वाले दिनों में पुलिस के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बायस बनना था। सबसे पहले नीली शर्ट पहने हुए एक शूटर नमूदार हुआ। इसने अपनी जगह का इंतखाब किया और पब्लिक टेलीफोन बूथ की जानिब चला गया। शूटर ने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और छोटा शकील को फ़ोन मिलाया। दूसरी जानिब से आवाज़ आई कि अभी वहीं ठहर कर मज़ीद हदायत का इंतज़ार किया जाए। पहले शूटर ने कुछ फासले पे खड़े दूसरे शूटर की जानिब देखकर सर हिलाया, जिसके बाद वो भी तेज़ी से टेलीफोन बूथ की जानिब चला आया। भरत शाह का शुमार शहर के बड़े ताजरों में हुआ करता था। शहर में कई डिपार्टमेंटल स्टोर इसकी मलकियत में थे। कुछ दिन से माफिया के लोग इसे मुसलसल परेशान कर रहे थे। 8 अक्टूबर सन 1998 को इसे एक नंबर दिया गया कि इस नंबर पर कॉल करे। इसका जी नहीं चाह रहा था कि अपना कारोबार छोड़कर टेलीफोन बूथ की जानिब जाए। ना चाहते हुए भी बिला आखिर इसे जाना पड़ा और वहां पहुंचकर इसने नंबर मिला दिया। वो कुछ घबराए हुए अंदाज से बातें कर रहा था। बातचीत के दौरान ही इसे कुछ गुस्सा सा आ गया और इसने फ़ोन बंद कर दिया। भरत शाह बूथ पर फ़ोन की अदायगी कर रहा था कि इसी दौरान एक शूटर को कॉल मसूल हुई, टपका दो। इसके बाद पहले शूटर ने दूसरे शूटर की जानिब देखा और अपनी उंगलियों से शाहरख की जानिब इस अंदाज से इशारा किया जैसे छुरी फेरते हैं। दूसरे शूटर ने कत्ल का इशारा पाते ही तेज़ी से अपनी जगह छोड़ी, अपनी शर्ट के नीचे से ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाला और भरत शाह की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। भरत शाह फ़ोन बूथ से फुटपाथ पर आया ही था कि शूटर इसके सामने आ खड़ा हुआ। ये देखकर भी शाह ने इसे कुछ हकारत से देखा, जैसे वो इस इलाके में महफूज है। लेकिन जैसे ही शूटर ने इस पर फायरिंग की, इसकी आंखों में हैरत और बेयकीनी की कैफियत अयां थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐन पुलिस हेडक्वार्टर के सामने इसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। कुछ ही देर में भरत शाह का बेजान जिस्म फुटपाथ पर पड़ा था। इसके बाद दोनों शूटर मोटरसाइकिल पर सवार होकर जाए वकुआ से फरार हो गए। क्राफोर्ड मार्केट के चौक पर इनकी मोटरसाइकिल गाड़ियों की भीड़ में कहीं गुम हो गई। इसके बाद इन दोनों शूटर्स पर नज़र रखे हुए 2 मज़ीद शूटर्स नमूदार हुए और उन्होंने फ़ोन करके इतला दी, भाई भरत शाह का काम तमाम हो गया है। बम्बई के अरबपति सेठ को ऐन पुलिस हेडक्वार्टर के सामने दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया था। इस कत्ल से पूरे शहर में खौफो हरास की लहर दौड़ गई। दूसरी जानिब इस कत्ल ने बम्बई पुलिस की इज्जत खाक में मिला दी। पुलिस हेडक्वार्टर की रही सही इज्जत भी जाती रही। हेडक्वार्टर में बैठे 27वें पुलिस कमिश्नर रॉनी मेंडोका को चारों अतराफ से लान तान का सामना था। इससे पहले गुलशन कुमार के कत्ल की वजह से शबाश मल्होत्रा का कैरियर खाक में मिल चुका था। इस वाक़े के बाद रॉनी का जाना भी यकीनी था, लेकिन शिवसेना बीजेपी के रहनुमा बाल ठाकरे की पुष्टपनाही की वजह से इसकी कुर्सी इस मर्तबा बच गई। लेकिन एक पुलिस अफसर ऐसा भी था जिसने इस हमले को अपनी ज़ात पर हमला तस्वुर किया। ये असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस प्रदीप सावंत था, जो एक जोशीला और ज़हीन पुलिस अफसर था। प्रदीप ने पुलिस फोर्स में इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS के बजाय महाराष्ट्र पुलिस सर्विस कमीशन MPSC के ज़रिए शमूलियत इख्तियार की थी। इसलिए दीगर अफसरान इसे खुद से कमतर समझते थे, लेकिन अपनी मेहनत, लगन और जहानत से इसने साबित कर दिया था
कि वो किसी से कम नहीं है। इसने बायकौला में बहुत सी मशहूर कार्रवाइयाँ करके जराइम के नेटवर्क को तोड़ा था। बहुत से क्राइम ब्रांच डिप्टी कमिश्नरों के बरक्स प्रदीप ने इस ओहदे तक मेरिट पर तरक्की पाई थी। प्रदीप की किस्मत क्राइम ब्रांच में इसका भरपूर साथ दे रही थी। इसे कोई असाइनमेंट मिल जाने के बाद माफिया के लोगों में बेचैनी सी फैल जाया करती थी कि अब ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। उन्हें पता था कि अगर प्रदीप सावंत के हाथों में गिरफ्तार हो गए तो जान से गए या कम अज़ कम अपाहज तो हुए ही हुए। अंडरवर्ल्ड माफिया के दिल में इसका खौफ बरजमान था। सावंत को भरत शाह कत्ल पर शदीद मलाल और गुस्सा था। वो चाहता था कि इस कत्ल के जवाब में अंडरवर्ल्ड माफिया को ऐसा जवाब दे कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए सबक मिल जाए। ताहम सावंत को इस बात का अंदाज़ा भी था कि अंडरवर्ल्ड माफिया के लोगों के पास वसाइल की कोई कमी नहीं, फिर वो किसी कानून के पाबंद भी नहीं थे, जबकि क्राइम ब्रांच पर कई कवानीन का इतलाक होता था। इसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। सावंत को तफ्तीश के दौरान पता चला कि भरत शाह को छोटा शकील की जानिब से फ़ोन कॉल मसूल हुई थी और इसे दोबारा कॉल करने को भी कहा गया था। भरत शाह के छोटा शकील के साथ बात करने के बाद छोटा शकील और शूटरों के माबैन कई फ़ोन कॉलों का तबादला भी हुआ। बिला आखिर एक मुख्तसर सी फ़ोन कॉल में ये पैगाम दे दिया गया कि भरत शाह को कत्ल कर दिया जाए। भरत शाह को पहली कॉल मसूल होने से पहली गोली लगने तक तकरीबन 1 घंटे का वक्त सरफ हुआ था। अगर ये गुफ्तगू इस दौरान क्राइम ब्रांच वाले सुन लेते तो इस कत्ल को रोका जा सकता था। ना तो सावंत टेक्निकल अफसर था और ना ही पूरी क्राइम ब्रांच में कोई दूसरा अफसर ऐसा था जो जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकता। जब बात जदीद टेक्नोलॉजी की आए तो बम्बई पुलिस ज़माना कदीम की पुलिस मालूम होती है। इस सिलसिले में सिर्फ एक मिसाल मिलती है जब पुलिस ने अंडरवर्ल्ड माफिया को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मात दी। सन 1995 में उर्वन गावली के करिंदों ने बाल ठाकरे के लेपालिक बेटे जे अंत को कत्ल कर दिया था। ये कत्ल प्रभाव देवी में किया गया था। सिटी पुलिस को कुछ अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि जे अंत को किसने और क्यों मारा है, मासवाए इसके कि एक बच्चे ने शूटर को कत्ल के बाद किसी को मोबाइल फ़ोन पर कत्ल के बारे में इतला देते हुए देखा था। एडिशनल कमिश्नर पुलिस श्रीधर व गुल एक इंजीनियर भी था। इसने मोबाइल कंपनी से इस फ़ोन कॉल के बारे में राब्ता करके कत्ल का सुराग लगाया। मैक्स टच कंपनी ने इस इलाके के सिग्नल से इस कॉल का पता लगाकर पुलिस वालों को मतलूबा कॉल करने के बारे में खबर दी थी। पुलिस वालों ने इस मोबाइल सिम के बारे में तफ्तीश की तो पता चला दगदी चावल के किसी रहायशी के नाम पर वो सिम रजिस्टर्ड थी। इस तरह से एक अफसर की ज़रा सी हाजिर दिमागी से इस कत्ल का सुराग मिल गया। सावंत कोई इंजीनियर ना था, उसने किताबों का मुताला शुरू कर दिया और इसके साथ साथ फ़ोन सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों के अफराद को क्राइम ब्रांच बुला लिया। अब तक पुलिस वाले फ़ोन कॉल को टेप करने के लिए वही रवायती तरीके इस्तेमाल कर रहे थे। सोने पे सुहागा ताज़ीराते हिंद में टेप को बतौर शवाहिद मानने के सिलसिले में कोई खातिर ख्वाह कवानीन भी मौजूद ना थे, मासवाए टेलीग्राफ एक्ट सन 1885 के, जिसे बाद में तरमीम करके इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1975 बना दिया गया। इस तरीका कार के मुताबिक अगर किसी पुलिस अफसर को कोई फ़ोन टेप करना होता तो वो अपने सीनियर अफसर से इसकी इजाज़त तलब करता, जो कम अज़ कम एडिशनल कमिश्नर पुलिस होता। मुतलका एडिशनल कमिश्नर पुलिस चीफ से रब्ता करता और इसके बाद इस टेप के लिए होम डिपार्टमेंट से मंजूरी मिलती। इस दौरान कभी कभार तो टेप करने का अमल बिल्कुल बेकार होकर रह जाता। प्रदीप सावंत को अंदाज़ा हुआ कि ज़ाब्ते से हटकर किसी कॉल को टेप करना कुछ बड़ा काम नहीं। कार में बैठकर कोई भी ब्रीफ केस के साइज के आले गजोमों की मदद से ये कर सकता था। इसके बाद एक सॉफ्टवेयर की मदद से की गई बातों से कोई गुफ्तगू तरतीब दी जा सकती थी, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में अभी तक किसी को इस किस्म की तरबियत हासिल ना थी। बम्बई पुलिस के लिए ऐसी गुफ्तगू जिसमें दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, पैसा वसूली, घोड़ा या ऐसे ही दीगर अल्फाज शामिल हों इंतहाई अहम थी। लेकिन रवायती तरीक़ों से आशना बम्बई पुलिस कॉल रिकॉर्ड्स करने के इस जदीद तरीके से नावाकिफ़ थी।
अलबत्ता बम्बई पुलिस का एक गिरोह जो कि जाली पुलिस मुकाबलों में बदनाम भी था, उसने किसी न किसी तरह भरत शाह कत्ल का सुराग लगा लिया। इन लोगों ने इस मोबाइल टावर का पता लगा लिया जिससे ये फ़ोन कॉल भेजी गई थी। जब प्रदीप सावंत की मुलाकात मैक्स टच और बीपीएल के आला ओहदेदारों से हुई तो उसे अंदाज़ा हुआ कि उसकी मेहनत रंग ले आई। उन्हें बताया गया कि वो लोग कोई भी फ़ोन कॉल कहीं से भी जिसे चाहें टेप कर सकते हैं। इस वक्त तक क्राइम ब्रांच का वो इंटेलिजेंस विंग जो कि मुखबरों पर मुश्तमिल था, काफ़ी मजबूत था। दौरान तफ्तीश पुलिस वालों को इतना तो पता लग गया था कि भरत शाह का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि छोटा शकील के इशारे पर ही किया गया है। इसके अलावा इस बात का खदशा भी जाहिर किया गया कि इस कत्ल में इसके दो साथी अली कुंजारी और शेख यूसुफ मुलविस हो सकते हैं। ज़रूरी इजाज़त हासिल कर लेने के बाद ज़रूरी फ़ोन कॉलों को टेप करना शुरू कर दिया गया। बहुत ही जल्द उन्होंने कुंजारी और शेख को भरत शाह के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। ये मुकदमा उनकी इज्जत बहाल करने के लिए इंतहाई अहम था। पुलिस वालों ने छोटा शकील की मोबाइल सिम नंबर का भी पता लगा लिया। उनका ख्याल था कि अब छोटा शकील की जानिब से की जाने वाली तमाम गुफ्तगू वो बआसानी सुन सकेंगे। छोटा शकील की सिम नंबर का पुलिस वालों के हाथ आना गोया मालूमात का एक ख़जाना उनके हाथ लगना था। छोटा शकील की गुफ्तगू से उन्हें नहायत ही अहम बातों का पता चला कि किन किन सियासतदानों, आला पुलिस अफसरान, सहाफ़ियों और सबसे बढ़कर बॉलीवुड के फिल्मी सितारों से उसके रवाबित कायम हैं। इन फिल्मी सितारों में बॉलीवुड पर राज करने वाले खान्स भी शामिल पाए गए। जारी है।